नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा नाम तो राजनीति का बने हुए हैं, लेकिन सवाल इसी बात पर है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर केशव प्रसाद मौर्य आखिर कब तक उसी चेहरे पर टिके रहेंगे और आखिर कब अपना दल बदलने पर मोहर लगाते नजर आएंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने तो बड़ा प्रस्ताव दिया ही था, लेकिन उसी के साथ साथ अब एक बड़ी खबर जो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सामने आ रही है वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य ने आज से करीबन 2 दिन पहले, मान लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात इसलिए की है क्योंकि उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अब अपने प्रत्याशियों की सूची निकालना शुरू कर दिया है, चुनावी प्रभारी घोषित करना शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने चुनावी प्रभारियों की सूची नहीं निकाली है। और इसी के तहत केशव प्रसाद मौर्य खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे और पीएम मोदी से मिलकर तमाम मुलाकातों का दौर अब कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की ओर से शुरू हो चुका है। सवाल अब इस बात पर दागे जा रहे हैं कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उपचुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके लिए सीट शेयरिंग के तहत मोदी जी से मुलाकात कर आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो खटास है केशव प्रसाद मौर्य के मन में योगी आदित्यनाथ को लेकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर वो खटास बढ़ रही है। इसके तहत कहीं ना कहीं अब या तो गद्दी मांगने के तहत मोदी से मुलाकात, पीएम मोदी से मुलाकात की जा रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के सीट शेयरिंग प्लान के तहत केशव प्रसाद मौर्य किसी सीट से इस बार के उपचुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तमाम मुद्दे हैं जो केशव प्रसाद मौर्य को लेकर लगातार उठ रहे हैं और इसी बीच उनका प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना, बीजेपी आला कमान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करना कई कयासों के दौर को पनपा रहा है। उसमें से एक सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य अब जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं, क्या वो नाराजगी आने वाले समय में उनका जो कहीं ना कहीं सिलसिला है बीजेपी के साथ, जो नाता है बीजेपी के साथ, क्या वो तोड़ती नजर आएगी? क्या अखिलेश यादव के खेमे में केपी मौर्य कहीं ना कहीं एंटर होते नजर आएंगे? क्या आने वाले उपचुनाव में अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को किसी सीट से चुनाव लड़वाते नजर आएंगे? तमाम सवाल हैं, तमाम मुद्दे हैं और इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष इस वक्त मौजूद है। मनीष, स्वागत है आपका। क्या देखिए स्थिति आप इस वक्त देख रहे हैं, जब बात केशव प्रसाद मौर्य को लेकर करी जाती है तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो दल बदलना इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चर्चाएं तेज हैं कि कभी भी किसी भी वक्त वो अपना दल जो है बदल सकते हैं। क्या लगता है अगर केशव प्रसाद मौर्य की मोदी से मुलाकात होना, दूसरी ओर अखिलेश यादव का प्रस्ताव देना, किस हिसाब से स्थिति देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत देखी गई और चुनाव का जब परिणाम सामने आया तो 37 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की। उसके बाद यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होने लगे कि आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप कर क्या रहे थे, आपने किस तरह से तैयारियाँ की थी। जो भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी, वही भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट जाती है। और वहीं सूबे में जिस पार्टी की सरकार नहीं है, जो पार्टी मजबूत नहीं थी, वो पार्टी मौजूदा हालात के अनुसार कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ी करती हुई नजर आती है, अपना ओहदा बढ़ाती हुई नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी के सामने 37 सीटों पर जीत दर्ज करती है। तो बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मजबूत होती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलह मची हुई है, केशव प्रसाद मौर्य की राह अलग चल रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ की राह अलग चल रही है। हालांकि दोनों को बुलाकर कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने दिल्ली में मीटिंग भी की थी, बैठक भी की थी और उसके बावजूद यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है उपचुनाव के दौर में कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य अपने बगावती सुर निकालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जब लखनऊ में बैठक करते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, तो उस दौरान केपी मौर्य और यहाँ पर ब्रजेश पाठक की गैर मौजूदगी ये संकेत देती है श्रुति कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर फिलहाल कुछ ठीक नहीं है। स्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें से
कहीं ना कहीं यहाँ पर डोरी छूटती हुई नजर आ रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी उस डोरी को छूटने का इंतजार कर रही है कि वो डोरी छूटे और वो खुद उसको पकड़े। और ऐसे में इस दौरान आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य को 100 लाइए और सरकार बनाइए का ऑफर देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ये अखिलेश यादव नजर आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल उस बयान पर कोई यहाँ पर कड़ा यहाँ पर पलटवार नहीं करते हैं या बड़ा पलटवार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इस तरह से अखिलेश यादव का ऑफर दे देना और सूबे में समाजवादी पार्टी का 37 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतना, अयोध्या जैसी बड़ी सीट पर यहाँ पर फैजाबाद पर जीत दर्ज करना, कहीं ना कहीं अब ये संकेत देता है कि भविष्य जो है उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापसी करती हुई नजर आ सकती है। और केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से बागी सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव 2027 में सीएम का चेहरा नहीं बनाती है तो बेशक केशव प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ऑफर पर विचार करते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कि उनके ऑफर को स्वीकार करें और ऐसे में 100 विधायक ले जाकर अपनी सरकार बनाते हुए दिखें। और वाकई अगर वो सरकार बना लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बद से बदतर होने वाली है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बद से बदतर हो सकती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन मनीष, अगर एक सवाल आपसे और लिया जाए कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम चेहरे हैं, अगर तमाम चेहरों का नाम ले लें, अनुप्रिया पटेल बात कर लीजिए, ओपी राजभर की बात कर लीजिए, अपर्णा यादव की बात कर लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य तो देखिए इस जगह है, ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी जिक्र कर लीजिए, तमाम चेहरे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना भी जा रहा है। क्या लगता है, क्या केशव प्रसाद मौर्य अगर ये पार्टी छोड़ने की जो एक उनका जो सिलसिला है या जो पार्टी छोड़ने का जो निर्णय है, अगर इस पर मोहर लगा देते हैं, कि तमाम नेता जिनके नाम कहीं ना कहीं इस वक्त सुर्खियों में है कि एनडीए से और बीजेपी से अपना जो दामन है वो छोड़ सकते हैं, क्या केशव प्रसाद मौर्य वो बड़ी वजह बनेंगे भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह की, एनडीए में अंतरकलह की? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद काफ़ी ज़्यादा ग्राफ इनका गिरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उसका बखूबी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वही जैसे मैंने अपने आपसे पहले कहा कि 100 लाइए सरकार बनाएगी का ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दिया जाता है और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी पहले आपने देखा कि सपा का दामन थाम कर चलते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद अब के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें एनडीए के साथ आते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हुए नजर आए। और आपने देखा उपचुनाव वाली सीटों पर पार्टी के चुनाव लड़ने का ऐलान से पहले कहीं ना कहीं जयंत चौधरी 3 सीटों की मांग करते हुए नजर आए थे आश्रुति, लेकिन जयंत चौधरी को 1 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी देती है और बाकी की 9 सीटें अपने पास रखती है। तो बगावती सुर यहाँ पर उठना कहीं ना कहीं लाजमी है और अनुप्रिया पटेल को यहाँ पर मौका नहीं मिलता है, यहाँ पर ओपी राजभर को मौका नहीं मिलता है। और जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से यहाँ पर पूर्व सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह भी काफ़ी ऐसे बयान देते हुए नजर आते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आते हैं। तो ऐसे में अब देखा जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर, जयंत चौधरी और साथ ही अनुप्रिया पटेल, अगर बात कर ले संजय निषाद की भी, तो कहीं ना कहीं ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से किसी भी वक्त बगावत कर सकते हैं। और अगर बगावत करते हैं तो बेशक उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ एनडीए का खेल पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। एनडीए का खेल कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त चर्चाओं में है। उपचुनाव है, उपचुनाव के लिए बीजेपी कब आखिर अपनी सूची जो है वो सामने लेकर आएगी। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। विधानसभा चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ को अब अपनी रणनीतियां बेहतर करनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं, नहीं तो सवाल इस बात पर उठेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के लिए काबिल हैं भी? क्या योगी आदित्यनाथ जिन्हें 2022 में मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी गई थी, क्या वही योगी आदित्यनाथ अब सीएम की गद्दी संभाल पाएंगे? फिलहाल अब तमाम सवाल, तमाम मुद्दे, लेकिन नजरें हैं चुनाव पर, नजरें हैं उपचुनाव पर और नजरें अब बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश में 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।